Hello my dear students, welcome to the digital class. Class 3rd, chapter 4. The name of the chapter is National Symbols, Rashtriya Chinn. Part 2, okay? Page number 184. In our previous video, we have learnt about our national flag, which symbolizes freedom and unity. It is also called Tiranga. It has three colors: saffron, white and green. Saffron stands for courage and sacrifice. White stands for truth and peace, and green stands for prosperity. Yes, and national emblem and national anthem. Today we are going to learn about national animal, national heritage animal, national bird, national flower, national song, national aquatic animal. Okay my dear students, let's begin. Other symbols. National animal, dear students, राष्ट्रीय पशु. नेशनल एनिमल यानी राष्ट्रीय पशु. द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. हमारा नेशनल एनिमल क्या है? द रॉयल बंगाल टाइगर. We must save the tigers to prevent their extinction. Dear students, बाघों को विलुप्त होने से बचाना चाहिए. Our government has started Project Tiger to save this magnificent striped animal. Dear students, हमारी सरकार ने इस शानदार जानवर को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया है. नेशनल हेरिटेज एनिमल. डी स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? एलिफेंट है. ओके, एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010. डी स्टूडेंट्स, अक्टूबर 2010 में हाथी को हमारे नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया था. दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट दिस यूनिक स्पेसीज फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट. यह इस अनोखी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने में मदद करेगा. नेशनल बर्ड. पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीकॉक. इट इज़ ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड. यह सुंदरता और गर्व का प्रतीक है. दिस बर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. डियर स्टूडेंट्स, यह पक्षी सरकार द्वारा सुरक्षित भी है. पीकॉक्स हेल्प ऑफ फार्मर्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स. डियर स्टूडेंट्स, पीकॉक्स क्या करते हैं? सांपों को मार डालते हैं, है ना, और कीड़े खाते हैं. ये हमारे किसान भाइयों को मदद करते हैं. कीड़े खा जाते हैं, सांपों को मार डालते हैं. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर येस और नो यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया गया है. वहाँ पर आपको येस है तो राइट टिक करना है येस में, या रॉन्ग है तो नो बॉक्स में आपको राइट टिक करना है. 1 नंबर. द इंडियन फ्लैग सिम्बोलाइजेस फ्रीडम एंड यूनिटी. भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है. सही है, यहाँ पर राइट टिक कीजिए. द चक्र इन द इंडियन फ्लैग हैज़ 24 स्पोक्स. यस, चक्र में कितने स्पोक्स में? 24 स्पोक्स हैं. ये राइट है. 3rd नंबर. द अशोका पिलर इज़ इन दिल्ली. क्या अशोका पिलर दिल्ली में है क्या? नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है.
नो बॉक्स में राइट टिक कीजिए। सारनाथ में है, यस, अशोका पिलर कहाँ पर है? सारनाथ में है। जनगण मन इज रिटन बाय अरविंद्रनाथ टैगोर। क्या यह अरविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था क्या जनगण मन? नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो बॉक्स में राइट टिक कीजिए। टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड एज आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्या टाइगर को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया है क्या? नहीं, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट है। यस, यहाँ पर नो बॉक्स में राइट टिक कीजिए। ओके। नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स लाइक पिंक एंड वाइट। डियर स्टूडेंट्स, यह विभिन्न रंगों में पाया जाता है जैसा गुलाबी और सफ़ेद। इट ग्रोस इन मार्शी एरियाज। डियर स्टूडेंट्स, यह कीचड़ में बढ़ता है। ए लोटस प्लांट हैज़ ब्रॉड लीव्स एंड इज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड डिग्निटी। डियर स्टूडेंट्स, कमल के पौधे में चौड़ी पत्तियां होती हैं और यह पवित्रता और गरिमा का प्रतीक है। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिटन यूजिंग बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। डियर स्टूडेंट्स, यह गीत बंगाली और संस्कृत दोनों भाषाओं का उपयोग करते हुए लिखा गया है। इट प्लेड ए की रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। डियर स्टूडेंट्स, इसने 1905 के स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल एक्वाटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जानवर। गैंजेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 18 मई 2010। डियर स्टूडेंट्स, डॉल्फिन को 18 मई 2010 को राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया गया था। इट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी ऑफ गंगा रिवर एज इट सर्वाइव्स इन फ्रेश वाटर। यह गंगा नदी की पवित्रता का प्रतीक है क्योंकि यह फ्रेश पानी में रहता है, जीवित रहता है। इट इज़ फाउंड इन गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्णाफाली रिवर्स distributed in Nepal, Bhutan and Bangladesh besides India. Dear students, यह भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में वितरित गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र और कर्णाफाली नदियों में पाया जाता है। ओके, डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? कौन से नदियों में? गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र और कर्णाफाली नदियों में पाया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।